पाठ 15 सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद, प्रोनाउन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व तथा नाम। सर्व शब्द का अर्थ है सब या समस्त तथा नाम शब्द संज्ञा का पर्याय है। अतः सर्वनाम वे शब्द हैं जो समस्त नामों या संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तथा वही प्रकार्य फंक्शन करते हैं जो संज्ञा द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग करने की आवश्यकता क्या है। आप जानते ही हैं कि यदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार किया जाएगा तो भाषा अस्वाभाविक, अननेचुरल लगने लगेगी। उदाहरण के लिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। अब्दुल के गांव का नाम नौशेरा है। अब्दुल नौशेरा के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अब्दुल के सभी अध्यापक अब्दुल को बहुत पसंद करते हैं। अब्दुल के पिता मौलाना नसरुद्दीन नौशेरा के डाकघर में डाकिया नियुक्त हैं। मौलाना नसरुद्दीन बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। नौशेरा के लोग अब्दुल के पिताजी की बहुत इज्जत करते हैं। अब्दुल के पिताजी भी नौशेरा के लोगों की बहुत मदद करते हैं। आपने देखा कि बार बार संज्ञा शब्दों के दोहराए जाने से गद्यांश के वाक्य अटपटे और अस्वाभाविक लग रहे हैं। यदि इसी गद्यांश को निम्नलिखित तरीके से लिखा जाए तो यह स्वाभाविक लगने लगता है। अब्दुल के गांव का नाम नौशेरा है। वह नौशेरा के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उसके सभी अध्यापक उसे बहुत पसंद करते हैं। उसके पिता मौलाना नसरुद्दीन वहीं के डाकघर में डाकिया नियुक्त हैं। वे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। वहाँ के लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वे भी वहाँ के लोगों की बहुत मदद करते हैं। आपने देखा कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये सभी शब्द वही प्रकार्य कर रहे हैं जो संज्ञा शब्दों द्वारा किया जा रहा था। भाषा में इन शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। अंग्रेजी में सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। परिभाषा: वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञाओं का ही प्रकार्य करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम भेद, प्रभेद, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस। जिस तरह सभी संज्ञा शब्द एक प्रकार के नहीं होते, उसी तरह सभी सर्वनाम शब्द भी एक जैसे नहीं होते। सर्वनामों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउंस। जब भी दो लोग बातचीत करते हैं तो वक्ता कभी अपने बारे में कुछ कहता है, कभी श्रोता के बारे में और कभी उस तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहाँ मौजूद नहीं है। इन तीनों ही स्थितियों में वक्ता द्वारा अपने लिए, श्रोता के लिए और उस तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हीं आधारों पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हो जाते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने नाम के स्थान पर करता है वे सर्वनाम उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत एक वचन में मैं तथा मैं के सभी रूप, मैंने, मुझे, मेरा आदि तथा बहुवचन में हम तथा हम के सभी रूप, हमने, हमें, हमारा आदि आते हैं। जैसे एक वचन रूप, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने खाना खा लिया है। मुझे किसी से नहीं मिलना। बहुवचन रूप, हम कल वापस जाएंगे। हमें शर्मा जी से मिलना है। हमसे चला नहीं जाता। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन। वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में तू एक वचन, तुम बहुवचन तथा आप बहुवचन आदर सूचक सर्वनाम तथा इनके विभिन्न रूप आते हैं। जैसे एक वचन रूप, तू मेरे साथ चलेगा या नहीं? तुझसे कौन बात करेगा? तुम मेरे साथ चल सकते हो? तुमको यह काम तो करना ही होगा। आप किस स्कूल में पढ़ाते हैं? आपने खाना खाया या नहीं? हिंदी में एक वचन तू का प्रयोग केवल बहुत निकटता की स्थिति में होता है। जैसे दो मित्रों के बीच तू के स्थान पर अब तुम तथा आप का प्रयोग एक वचन में होने लगा है। इसलिए बहुवचन में इनके साथ लोग शब्द जोड़ा जाता है। जैसे एक वचन, मोहन कल तुम मेरे साथ आना। बहुवचन, बच्चों तुम लोग क्या करना चाहते हो? पिताजी क्या आप मंदिर चलेंगे? भाइयों और बहनों आप लोग मिलकर कुछ कीजिए। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। वक्ता या श्रोता के द्वारा जब किसी अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं।
इस वर्ग में एक वचन के अंतर्गत वह तथा उसके विभिन्न रूप जैसे उसने, उससे, उसमें आदि आते हैं तथा बहुवचन के अंतर्गत वे तथा उसके विभिन्न रूप जैसे उनसे, उनका, उन्होंने आदि आते हैं। जैसे एक वचन, वह मुझसे बात नहीं करता। बहुवचन, उससे कोई मिलना नहीं चाहता। वे कल तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। उनसे अब काम नहीं होता। हिंदी में वे सर्वनाम का प्रयोग आदर देने के लिए एक वचन में किया जाता है, अतः बहुवचन में इसके साथ भी लोग शब्द लगाया जाता है। जैसे एक वचन, कल मेरे बड़े भाई आएंगे, वे डॉक्टर हैं। बहुवचन, वे लोग मंत्री जी से मिलना चाहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत एक वचन में यह, वह तथा बहुवचन में ये, वे रूप आते हैं। यह तथा ये का प्रयोग निकट के व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है तथा वह या वे का प्रयोग दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, जैसे यह, ये तथा उनके रूप। अध्यापक पास में रखी कुर्सी की ओर संकेत करते हुए, अब्दुल इसे यहाँ से ले जाओ। लड़का अपने पास रखे आमों की ओर संकेत करते हुए, अरे ये तो सड़ गए हैं, इन्हें फेंक दो। वह या वे तथा उनके रूप। पिता दूर पड़ी किताब की ओर संकेत करते हुए, वह किसकी है? लड़की दूर खड़े लोगों की ओर संकेत करते हुए, वे कौन है? उनको पहले कभी नहीं देखा। ध्यान रखिए, जिन व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत किया जाता है वे वक्ता और श्रोता के सामने उपस्थित होने चाहिए। यदि इन सर्वनामों का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है जो वक्ता तथा श्रोता के सामने उपस्थित नहीं हैं, तो ये सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम की कोटि में आते हैं। जैसे कल वह नहीं पहुंचा। अनुपस्थित व्यक्ति, वे कब तक पहुंच रहे हैं? अनुपस्थित। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह निश्चय न हो कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है, तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अतः अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता न चलता है। हिंदी में कोई व्यक्ति के लिए तथा कुछ वस्तु के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे व्यक्ति के लिए, शायद दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, आपसे मिलने कोई आया है। वस्तु के लिए, बाजार से कुछ लेते आना। ओढ़ने के लिए, मुझे भी कुछ दे दो। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, व्यक्ति के लिए, तथा क्या, कौन सा, कौन सी, वस्तु या घटना के लिए। देखिए उदाहरण, व्यक्ति के लिए, यहाँ कौन रहता है? कौन शोर कर रहा था? कौन चलेगा मेरे साथ? वस्तु या घटना के लिए, आज आपने क्या बनाया है? आप क्या लेना पसंद करेंगे? तुम्हें क्या चाहिए? इन किताबों में से तुम्हें कौन सी किताब चाहिए? इन साड़ियों में से तुम्हें कौन सी साड़ी पसंद है? संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष आश्रित उपवाक्य। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में जो तथा जिसे संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे वह लड़का चला गया जो अक्सर झूठ बोलता है। वह किताब फट गई जिसे तुमने दिया था। वह मकान गिर गया जिसकी दीवार कच्ची थी। जो चोरी करता है वह अवश्य पकड़ा जाता है। यह वही लड़की है जिसने सामान चुराया था। यह वही कमरा है जिसमें मैं पहले भी रुका था। निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निज शब्द का अर्थ होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग वक्ता के द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है। हिंदी में स्वयं, खुद, अपने आप ही आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। जैसे अब इस काम को वह स्वयं करेगा। वह खुद खाना बना सकती है। तुम अपने आप अपना काम क्यों नहीं करते? वह अपने आप अपने कपड़े धोता है। हमने सीखा, सर्वनाम शब्द वे शब्द हैं जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तथा वही प्रकार्य करते हैं जो संज्ञा द्वारा किया जाता है।
सर्वनामों के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सूचक सर्वनाम है मैं, हम। मध्यम पुरुष सूचक सर्वनाम है तू, तुम, आप तथा अन्य पुरुष सूचक सर्वनाम है वह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, वह, किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, कुछ। इनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का पता नहीं चलता। जब मन में यह प्रश्न उठे कि कोई वस्तु क्या है या कोई व्यक्ति कौन है, तब प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन व्यक्ति के लिए तथा क्या, कौन सा, कौन सी वस्तु के लिए सर्वनाम आते हैं। मिश्र वाक्यों में प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो, जिस सर्वनाम आते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा वाक्य में स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत स्वयं, खुद, अपने आप आदि रूप आते हैं। सर्वनाम पुरुष, वचन तथा कारक इन 3 व्याकरणिक कोटियों से परिवर्तित होते हैं, किंतु लिंग के अनुसार नहीं बदलते।